मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 8 बाब पहली आयत से 8वीं आयत। वो जगह ब जगह जाकर कलाम की बिशारत देते रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया के खिलाफ सख्त इज़ा रसानी बर्पा हुई और रसूलों के सिवा वो सब यहूदिया और सामरिया के इलाकों में परगंदा हो गए और दीनदार मर्दों ने स्तिफानस को दफन किया और उस पर बड़ा मातम किया और शाऊल कलीसिया को तबाह करता रहा। वो घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद करता था। बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की बिशारत देते फिरे और फिलिप्पुस सामरिया के एक शहर में जाकर लोगों में अल मसीह की मनादी करने लगा और उन करिश्मों को सुनकर और देखकर जो फिलिप्पुस दिखाता था, लोग उसकी बातों पर बिला इत्तेफाक मुतवज्जो हुए, क्योंकि बथेरों में से जिनमें नापाक रूहें थी वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े शिफा याब हुए। इसलिए उस शहर में बड़ी खुशी हुई। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 65 पहली आयत से 7वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐ कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। हालेलुया। ऐ कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। उसके लिए एक शान तराना हम पेश करो। खुदा से कहो कि तेरे काम क्या ही महताब हैं। जमाती जवाब। ऐ कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। तमाम ज़मीन तुझे सजदा करे और तेरे गीत गाए, तेरे नाम का गीत गाए। आकर खुदा के कामों को देखो। बनीनो इंसान के दरमियान उसने महताब काम किए हैं। जमाती जवाब। ऐ कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। उसने समंदर को खुश्की बना दिया, उन्होंने दरिया को पैदल अबूर किया। इसलिए आओ हम उसमें खुशी मनाएं। वो अपनी कुदरत से अब तक हुक्मरान है। जमाती जवाब। ऐ कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। खुदावंद फरमाता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 6 बाब 35 से 40 आए। मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता है हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। उस वक्त यीशु ने यहूदियों से कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुमने मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते हो। सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा
कि अपनी मर्ज़ी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्ज़ी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है। मैं उसमें से कुछ ना खो दूँगा, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।